नमस्ते मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेर जो जंगल का राजा है, अगर उसे ये वहम हो जाए कि वो एक भेड़ है, तो क्या वो कभी दहाड़ पाएगा? कदापि नहीं। आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट वही वहम है, वही अज्ञान की राख है जिसने आपकी आत्मा की आग को ढक रखा है। ये केवल एक विचार नहीं, ये एक धीमा जहर है जो आपकी क्षमताओं को, आपके तेज को दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन आज इस भ्रम को टूटना ही होगा। धार्मिक द्वार में आपका स्वागत है। आज हम सनातन के उस महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि की शक्ति से आपके भीतर के सोए हुए ईश्वरीय आत्मविश्वास को जगाएंगे। आज आत्मसंदेह जलेगा और ज्ञान का सूर्य उदय होगा। पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। आखिर ये आत्मसंदेह, ये डर, ये मैं नहीं कर सकता का भाव आता कहां से है? क्या ये आपके स्वभाव में है? नहीं। सनातन धर्म स्पष्ट कहता है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद। तो फिर ये दुख और संदेह क्यों? हमारे संतों ने, कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में मनुष्य की इस दशा का वर्णन किया है। एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। जिस प्रकार कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर अपनी ही नाभि में छिपी सुगंध को पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, ठीक वही दशा आज आपकी और हमारी है। आत्मविश्वास, शक्ति और सामर्थ्य आपके भीतर विराजमान है, लेकिन आप उसे बाहर, लोगों की तारीफ में, डिग्रियों में या बैंक बैलेंस में ढूंढ रहे हैं। और जब वो बाहर नहीं मिलता तो जन्म होता है सेल्फ डाउट का। वेदांत दर्शन में इसे अविद्या या अज्ञान कहा गया है। ये अज्ञान ये नहीं है कि आपको गणित या विज्ञान नहीं आता। ये अज्ञान है अपने आप को ना जानना। बचपन से हमें सिखाया गया है कि तुम सीमित हो। समाज ने, शिक्षा ने और परिस्थितियों ने आपके मन रूपी दर्पण पर धूल जमा दी है। सोचिए, जब एक दर्पण पर धूल जम जाती है तो क्या वो चेहरा साफ दिखा पाता है? नहीं, प्रतिबिंब धुंधला दिखता है। आप वही धुंधला प्रतिबिंब देखकर मान लेते हैं कि मैं कुरूप हूं, मैं कमजोर हूं, जबकि सत्य ये है कि दर्पण के भीतर का सोना, वो प्रतिबिंब बनाने वाली चांदी, आज भी उतनी ही चमकदार है। बस धूल झाड़ने की देर है। आत्मसंदेह का सबसे बड़ा कारण है तुलना यानी कंपैरिजन। जब आप अपनी अनंत यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करते हैं तो आप अपनी मौलिकता का अपमान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्येक जीव में उसी परम ब्रह्म का अंश है। तो क्या परमात्मा कमजोर हो सकता है? क्या परमात्मा कंफ्यूज हो सकता है? नहीं। तो फिर उसका अंश यानी आप कैसे कमजोर हो सकते हैं? समस्या यह है कि हमने अपनी पहचान अपने शरीर, अपने मन और अपने अतीत की असफलताओं से जोड़ ली है। मेरे साथ पिछली बार बुरा हुआ था तो आगे भी बुरा होगा। ये मन का खेल है। लोग क्या कहेंगे, ये समाज का मायाजाल है। हमारे यहां एक और बड़ी पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये केवल एक मुहावरा नहीं, ये मनोविज्ञान का सार है। युद्ध मैदान में नहीं, पहले मन में लड़ा जाता है। अर्जुन का गांडीव कुरुक्षेत्र में बाद में गिरा था, पहले उसके मन में आत्मविश्वास गिरा था। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसे कोई नई तलवार नहीं दी थी, उन्होंने उसे केवल आत्मज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन का परिचय अर्जुन से करवाया था। आज आपको भी वही करना है। ये समझना होगा कि ये जो डर आपके सीने में धड़कता है, ये आप नहीं है, ये एक बाहरी परत है। जैसे बादलों के आ जाने से सूर्य नष्ट नहीं होता, वैसे ही संदेह के आ जाने से आपका सामर्थ्य नष्ट नहीं होता। आज का आधुनिक मनोविज्ञान जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहता है, यानी ये लगना कि मैं इस सफलता के लायक नहीं हूं, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक जीव खुद को शरीर मानेगा, वो डरेगा। जिस दिन वो जान जाएगा कि वो शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, डर समाप्त हो जाएगा। आप जिसे अपनी कमी मान रहे हैं, वो असल में केवल एक भूल है, एक विस्मृति है। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उस महामंत्र की गहराई में ले जाऊंगा जो वेदों का सार है, अहम ब्रह्मास्मि। ये केवल संस्कृत का शब्द नहीं है, ये एक बारूद है जो पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी उड़ा सकता है। लेकिन उसे समझने के लिए आपको अपने मन को खाली करना होगा, अपनी पुरानी मान्यताओं को, अपने पुराने सेल्फ को यहीं इसी क्षण छोड़ना होगा। क्या आप तैयार हैं उस धूल को हटाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस कस्तूरी को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजने के लिए? अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझने के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की। अपने मन को एकाग्र कर लीजिए।
सनातन धर्म के 4 महावाक्य हैं और उनमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रांतिकारी महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र केवल 3 शब्दों का जोड़ नहीं है। ये आपकी आत्म छवि को परमाणु बम की तरह उड़ाकर एक नया ब्रह्मांड बनाने की क्षमता रखता है। साधारणतया लोग इसका अर्थ गलत निकालते हैं। लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ है अहंकार, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, ये अहंकार की घोषणा नहीं है, ये अहंकार का विसर्जन है। आइए इसे तोड़ते हैं। अहम यानी मैं, वो मैं नहीं जो आपका नाम है, जो आपकी नौकरी है या जो आपका शरीर है, वो मैं जो साक्षी है। ब्रह्म यानी वो अनंत सत्ता, वो ऊर्जा जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जो ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। अस्मि यानी मैं वही हूं। जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो आप ये नहीं कह रहे कि ये 5.5 फुट का शरीर भगवान है। आप ये कह रहे हैं कि मेरे भीतर जो चेतना है वो उसी महासागर की एक बूंद है। विज्ञान भी कहता है कि एक बूंद में वही गुण होते हैं जो पूरे समुद्र में होते हैं। अब आप सोचिए, क्या लहर कभी ये सोचकर डरती है कि मैं छोटी हूं? क्या लहर को ये डर लगता है कि हाय, मैं किनारे से टकराकर टूट जाऊंगी? नहीं, क्योंकि लहर जानती है कि वो लहर होने से पहले भी जल थी, लहर के रूप में भी जल है और मिटने के बाद भी जल ही रहेगी। आत्मसंदेह तब पैदा होता है जब आप खुद को लहर मान लेते हैं और समुद्र को भूल जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी बुद्धि कम है। परंतु उपनिषद कहता है, जागो, तुम कोई नन्ही लहर नहीं हो, तुम स्वयं समुद्र हो जिसने लहर का रूप लिया है। जब ये ज्ञान, ये बोध नसों में उतरता है तो आत्मविश्वास किसी बाहरी मोटिवेशनल स्पीकर का मोहताज नहीं रहता। फिर आप स्टेज पर चढ़ने से नहीं डरते, फिर आप रिस्क लेने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जो नश्वर है वो तो जाएगा ही, और जो आप हैं ब्रह्म, उसे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। जब आपको पता चलता है कि आप अविनाशी हैं, तो दुनिया की छोटी मोटी असफलताएं, जैसे परीक्षा में फेल होना, बिजनेस में घाटा या किसी का छोड़ जाना, ये सब बहुत छोटा लगने लगता है। इसे कहते हैं स्वरूप स्थित होना, अपने असली रूप में स्थित होना। आज की दुनिया में हमें सीमित रहना सिखाया गया है। अपनी औकात में रहो, ये दुनिया कहती है। तुम साक्षात ब्रह्म हो, ये वेद कहते हैं। फर्क देख रहे हैं आप? एक तरफ वो विचार हैं जो आपको कुएं का मेंढक बनाते हैं, और एक तरफ वो ज्ञान है जो आपको बताता है कि पूरा आकाश आपका है। आत्मसंदेह तभी तक है जब तक आप अपने आप को शरीर और मन के पिंजरे में कैद मानते हैं। वेदांत दर्शन में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, रस्सी और सांप का। अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर आप डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, आप भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे सांप समझ लिया। क्या वहां सांप था? नहीं। क्या रस्सी ने आपको डराया? नहीं। डराया आपके अज्ञान ने, आपके भ्रम ने। जैसे ही कोई टॉर्च जलाता है, डर गायब हो जाता है। आपको रस्सी से लड़ना नहीं पड़ा, सांप को मारना नहीं पड़ा, बस जानना पड़ा। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास पाने के लिए आपको अपने डर से लड़ना नहीं है, आपको सेल्फ डाउट को मारना नहीं है, आपको बस ज्ञान की टॉर्च जलानी है। जैसे ही आप जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं अनंत आत्मा हूं, डर अपने आप उसी क्षण लुप्त हो जाता है। ये अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं जिसे रटना है, ये एक एहसास है जिसे जीना है। जब आप शीशे में देखें तो उस चेहरे को न देखें जो बदल रहा है, उस आंखों के पीछे छिपे देखने वाले को देखें जो कभी नहीं बदलता। यही है वो प्राचीन कुंजी जो हर ताले को खोल सकती है। इस गहरे दर्शन को एक बहुत ही प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कथा से समझते हैं। ये कथा भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को अक्सर सुनाया करते थे, ताकि उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिला सके। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेरनी शिकार की तलाश में घूम रही थी। वो गर्भवती थी। एक हिरणों के झुंड पर छलांग लगाते समय उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मृत्यु से ठीक पहले उसने एक शावक कब को जन्म दे दिया। वो नन्हा शेर का बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो गया। वो जा गिरा भेड़ों और बकरियों के एक झुंड के बीच। उन भेड़ों ने ममतावश
उस नन्हे शेर को अपना लिया। उन्होंने उसे अपने जैसा ही पाला। अब हुआ ये कि वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ बड़ा होने लगा। वो उन्हीं की तरह घास खाता, उन्हीं की तरह डरकर भागता, और सबसे बड़ी बात, जब वो बोलने की कोशिश करता तो दहाड़ता नहीं, वो भेड़ों की तरह मैं की आवाज निकालता। सोचिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक विशाल ताकतवर शेर जिसका एक पंजा पत्थर तोड़ सकता है, वो घास खा रहा है और छोटी सी आहट से डरकर झाड़ियों में छिप रहा है। उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है। उसका शरीर शेर का था, लेकिन उसका मन भेड़ का हो चुका था। समय बीता, वो शावक अब एक पूर्ण युवा शेर बन चुका था, लेकिन व्यवहार अभी भी डरपोक भेड़ जैसा था। एक दिन उस जंगल में एक दूसरा जंगली और खूंखार शेर आया। उसने दूर से देखा कि भेड़ों का एक झुंड है और उनके बीच एक विशाल शेर घास चर रहा है और भेड़ों की तरह मैं कर रहा है। उस जंगली शेर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये प्रकृति के विरुद्ध था। वो जंगली शेर झपटा, भेड़ें भागी। वो भेड़ बना शेर भी पूंछ दबाकर कांपते हुए भागने लगा। जंगली शेर ने उसे दबोच लिया। वो भेड़ बना शेर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो एक बेचारी भेड़ हूं। जंगली शेर ने उसे झकझोरा और गर्जा, मूर्ख, तू भेड़ नहीं है, तू वनराज है, तू मेरी जाति का है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो कांपता रहा, रोता रहा। उसका आत्मसंदेह इतना गहरा था कि उसे सत्य भी झूठ लग रहा था। जब समझाने से बात नहीं बनी तो जंगली शेर उसे खींचते हुए पास के एक तालाब के किनारे ले गया। उसने कहा, पानी में देख, अपना चेहरा देख और मेरा चेहरा देख। उस डरे हुए शेर ने पानी में झांका। पहले उसने जंगली शेर का प्रतिबिंब देखा, फिर अपना। उसने देखा कि उसका चेहरा, उसकी आयाल, उसकी आंखें, सब कुछ उस जंगली शेर जैसी ही है। उसी क्षण एक बिजली सी कौंधी। हजारों जन्मों का भ्रम एक पल में टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो व्यर्थ ही घास खा रहा था, वो व्यर्थ ही डर रहा था। जंगली शेर ने कहा, अब दहाड़। और उस दिन पहली बार उस तालाब के किनारे वो शेर भेड़ की तरह नहीं मिमियाया। उसने जंगल को कपा देने वाली गर्जना की। उसकी दहाड़ से पहाड़ गूंज उठे। उसका सेल्फ डाउट पानी में बह गया और उसका सेल्फ रियलाइजेशन जाग उठा। मित्रों, परमहंस जी कहते थे कि गुरु का काम वही है जो उस जंगली शेर ने किया। आप वो शेर हैं जो समाज, परिस्थितियों और असफलताओं की भेड़ों के बीच रहकर ये मान बैठे हैं कि आप कमजोर हैं। आप मिमिया रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कोई प्यार नहीं करता, मैं सुंदर नहीं हूं। अरे, अपनी सूरत उस शास्त्र रूपी दर्पण में देखिए। आप ब्रह्म हैं। दहाड़ना आपका स्वभाव है, मिमियाना नहीं। रुकिए, अभी जाइएगा नहीं। कहानी सुन ली, दर्शन समझ लिया, खून में उबाल भी आ गया होगा कि हाँ मैं शेर हूं, लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, ये मोटिवेशन, ये जोश अगले 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है, वैसे ही कल सुबह तक ये अहम ब्रह्मास्मि गायब हो जाएगा और वही पुराना सेल्फ डाउट वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान को टिकाए रखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। शेर तो आप हैं, लेकिन दहाड़ने की प्रैक्टिस छूट गई है। तो अब सवाल है, ये आत्मविश्वास 24 घंटे 7 दिन कैसे बना रहे? ऑफिस में, घर में, संघर्ष में हम इसे लागू कैसे करें? इसके लिए हमारे ऋषियों ने 7 अचूक सूत्र यानी 7 एंशिएंट सूत्रास दिए हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं। अगले भाग में मैं आपको वही 7 सीक्रेट सूत्र बताने जा रहा हूं। अगर आपने छठा और 7वां सूत्र मिस कर दिया तो ये पूरा वीडियो देखना बेकार है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम थ्योरी से एक्शन में आ रहे हैं। और हां, अगर अब तक आपको यह एहसास हो गया है कि आप भेड़ नहीं शेर हैं, तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और धार्मिक द्वार के परिवार का हिस्सा बनें। घंटी जरूर बजाएं ताकि जब भी हम दहाड़ें, आपकी नींद टूट जाए। चलिए जानते हैं आत्मविश्वास के वो 7 सनातन सूत्र। आत्मविश्वास बाजार में मिलने वाली कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये एक अवस्था है जिसे कमाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में इसे विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके बताए हैं। आइए एक एक करके इन मोतियों को पिरोते हैं। सूत्र 1, संकल्प शक्ति, द पावर ऑफ संकल्पा। पहला सूत्र है संकल्प। आज की भाषा में आप इसे गोल सेटिंग कहते हैं, लेकिन संकल्प उससे बहुत ऊपर की चीज है। साधारण इच्छा, विश और संकल्प, रिजॉल्व में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा कहती है काश मुझे ये मिल जाए, जबकि संकल्प कहता है सूर्य पश्चिम से उग सकता है पर मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। वेदों में कहा गया है यज्जाग्रतो दूर मुदयति, यानी हमारा मन अपार शक्ति का स्रोत है। जब आप आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं तो सेल्फ डाउट आना स्वाभाविक है।
संदेह वहां होता है जहां विकल्प यानी ऑप्शन होता है। करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा। जिस क्षण आप अपने मन से विकल्प को हटा देते हैं, उसी क्षण संकल्प का जन्म होता है। भगवान राम जब समुद्र पर पुल बना रहे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोशिश करके देखते हैं। उनका संकल्प था कि जाना है तो जाना है। जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप शिखर पर होता है। तो आज ही अपनी जिंदगी से प्लान बी को हटा दीजिए। अपने आप से कहिए, सिद्धि मिले या मृत्यु, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये भाव ही निर्भयता है। सूत्र 2, स्वधर्म का पालन, फॉलो योर ओन नेचर। दूसरा सूत्र आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रक्षक है, स्वधर्म। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। श्रियान स्वधर्मो विगुणों पर धर्मात स्वनुष्ठितात, अर्थात दूसरे के धर्म यानी रास्ते की नकल करके श्रेष्ठ बनने से बेहतर है कि अपने धर्म में रहते हुए मर जाना। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नकल, इमिटेशन। आप मछली हैं, लेकिन आप पड़ोसी के बंदर को देखकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जब आप चढ़ नहीं पाते तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप में काबिलियत नहीं है। अरे, आप में कमी नहीं है, आपकी दिशा गलत है। मछली का आत्मविश्वास पानी में तैरने में है, पेड़ चढ़ने में नहीं। तुलना करना बंद कीजिए। ये जानिए कि प्रकृति ने आपको यूनिक बनाया है। आपकी अंगूठे की छाप तक किसी से नहीं मिलती, तो आपका भाग्य किसी और जैसा कैसे हो सकता है? जब आप वो करते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो सेल्फ डाउट का प्रश्न ही नहीं उठता। लता मंगेशकर ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं है। उन्होंने अपना स्वधर्म पहचाना। आप भी अपनी मौलिकता को पहचाने। नकल आत्महत्या के समान है। सूत्र 3, अभ्यास वैराग्य, रिलेंटलेस प्रैक्टिस। तीसरा सूत्र उस सवाल का जवाब है जो आप अक्सर पूछते हैं कि मन टिकता नहीं है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। पतंजलि योग सूत्र में इसका सटीक उपाय है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये मसल की तरह है। जैसे जिम जाने से शरीर बनता है, वैसे ही चुनौतियों का सामना करने से आत्मविश्वास बनता है। हम डरते हैं फेल होने से, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सोचिए, एक कोमल रस्सी बार बार रगड़ने से कठोर पत्थर को काट देती है, तो क्या निरंतर अभ्यास से आपका मन नहीं बदलेगा? जिस काम से आपको डर लगता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या अनजान लोगों से बात करना, उसे बार बार कीजिए। इतनी बार कीजिए कि वो काम रूटीन बन जाए। डर का इलाज तर्क नहीं, डर का इलाज है एक्शन। जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, डरते हैं, लेकिन 100 बार चलाने के बाद आप हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं। आत्मविश्वास कहां से आया? अभ्यास से। तो शॉर्टकट ढूंढना बंद कीजिए और पसीना बहाना शुरू कीजिए। सूत्र 4, मेरुदंड और आसन, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। चौथा सूत्र बहुत ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक है। अक्सर हम सोचते हैं कि मन का असर शरीर पर पड़ता है, लेकिन हठ योग कहता है कि शरीर का असर मन पर पड़ता है। कभी किसी डिप्रेस्ड या डरे हुए व्यक्ति को देखा है? उसके कंधे झुके होंगे, गर्दन नीची होगी, सांसें उथली होंगी। और कभी किसी विजेता को देखा है? रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना तना हुआ, मस्तक ऊंचा। हमारे ऋषियों ने आसन पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि जब आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुदंड कहते हैं, सीधी होती है, तो आपकी प्राण ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर बहती है। आप अभी इसी वक्त एक प्रयोग करके देखिए। अपने कंधों को झुका लीजिए, गर्दन नीचे कर लीजिए और फिर बोलिए, मैं बहुत खुश हूं। आप नहीं बोल पाएंगे, आपका शरीर आपके शब्दों का साथ नहीं देगा। अब सीधे बैठिए, रीढ़ सीधी कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं कमजोर हूं। आपका मन ये स्वीकार ही नहीं करेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है अपनी शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज को बदलो। जब भी डर लगे, अपनी रीढ़ सीधी करो और गहरी सांस लो। आप पाएंगे कि डर का गुब्बारा तुरंत फूट गया है। इसे पावर पोज कहते हैं, जिसे हमारे योगी हजारों साल से जानते थे। ये तो केवल 4 सूत्र थे, लेकिन अगले 3 सूत्र वो आपके मन की सर्जरी कर देंगे। विशेषकर जो 7वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधान, वो तो आपको चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। क्या आप उस मुक्ति के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में अभी लिखिए, मैं तैयार हूं। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, आपके अवचेतन मन को जगाने के लिए है। चलिए बढ़ते हैं अगले और सबसे गहरे सूत्रों की ओर। सूत्र 5, सत्य का आग्रह, द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी। 5वां सूत्र है सत्य। उपनिषदों का उद्घोष है, सत्यमेव जयते नानृतम। जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ की नहीं। लेकिन आत्मसंदेह का सत्य से क्या लेना देना? बहुत गहरा संबंध है। हम में से अधिकतर लोग एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। भीतर हम कुछ और हैं और समाज को दिखाने के लिए हम कुछ और बनने का नाटक कर रहे हैं।
ये जो मुखौटा हम पहनते हैं उसे टिकाए रखने में हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है, अगर लोगों को मेरी असलियत पता चल गई तो, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अमीर नहीं हूं या मैं ज्ञानी नहीं हूं तो क्या होगा। यही डर सेल्फ डाउट है। गांधी जी कहते थे, सत्य एक है, उसे याद नहीं रखना पड़ता। झूठ अनेक हैं और उन्हें याद रखने में बहुत मेहनत लगती है। जिस दिन आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। जब आप सत्य के धरातल पर खड़े होते हैं तो आपके पैरों में कंपन नहीं होता। सत्य में एक नैसर्गिक कठोरता है, एक बल है। नकली शेर बनने से बेहतर है असली इंसान बनना। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो दुनिया आपको झुककर सलाम करती है। सूत्र 6, सत्संग, द पावर ऑफ एसोसिएशन। छठा सूत्र है सत्संग, यानी सत्य का संग। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। आप कितनी भी अहम ब्रह्मास्मि की बातें कर लें, लेकिन अगर आप दिन भर उन लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक हैं, जो हर समय रोते रहते हैं, जो आपकी टांग खींचते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं टिकेगा। हमारा मन पानी की तरह है, जिस रंग में मिलाओगे वैसा हो जाएगा। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 असफल और निराश लोगों के साथ रहते हैं तो छठे असफल व्यक्ति आप होंगे। और अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी आंखों में आग है, जो गिरने के बाद उठना जानते हैं, तो छठे विजेता आप होंगे। आत्मसंदेह को जलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऐसे मित्र खोजें, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें जैसे धार्मिक द्वार पर, जो आपको आपकी शक्ति याद दिलाएं। जो लोग आपके सपनों पर हंसते हैं उनसे दूरी बनाना अहंकार नहीं, आत्मरक्षा है, सेल्फ डिफेंस है। अपने वातावरण को पवित्र कीजिए, आत्मविश्वास अपने आप पनपने लगेगा। सूत्र 7, ईश्वर प्रणिधान। और अब 7वां और अंतिम सूत्र, जो मेरा व्यक्तिगत सबसे प्रिय है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बुद्धि काम ना करे, जब घबराहट से गला सूखने लगे, तब ये सूत्र काम आता है। महर्षि पतंजलि इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, अर्थात अपना सर्वस्व उस परम शक्ति को समर्पित कर देना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, करने वाला मैं हूं। आत्मसंदेह कब आता है? जब हमें लगता है कि सफलता या असफलता की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं हार गया तो मेरी बेइज्जती होगी। यही मैं और मेरा डर का कारण है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि ये जीवन मेरा नहीं, उस परमात्मा का है, ये काम मेरा नहीं, उसका है, मैं तो केवल एक बांसुरी हूं, स्वर उसके हैं, उस दिन कैसा डर। अगर जीते तो प्रभु की कृपा, और अगर हारे तो प्रभु की इच्छा। जब हारने का बोझ ही सर से उतर जाता है तो आदमी इतना खुलकर खेलता है कि उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में चलता है तो क्या उसे डर लगता है कि मैं खो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है उस परम पिता की उंगली पकड़ लेना। जब आपको ये विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ खड़ी है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं सकती। फिर आप चुनौतियों को कहते हैं, आओ, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा सारथी कृष्ण है। हमने यात्रा शुरू की थी आत्मसंदेह के अंधेरे से, और अब हम खड़े हैं अहम ब्रह्मास्मि के प्रकाश में। ये 7 सूत्र, संकल्प, स्वधर्म, अभ्यास, आसन, सत्य, सत्संग और समर्पण, ये वो हथियार हैं जिनसे आप अपने जीवन का कुरुक्षेत्र जीत सकते हैं। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उस पर चर्चा ना हो, मंथन ना हो। मैं चाहता हूं कि आज हम धार्मिक द्वार के इस कमेंट सेक्शन को एक सत्संग बना दें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे पूरी ईमानदारी से उत्तर चाहिए। वो कौन सा एक डर है जिसने आपको आज तक रोके रखा है? और आज इन 7 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आप उस डर को मिटाने के लिए अपनाएंगे? नीचे कमेंट में लिखिए। शर्माइए मत। जब आप अपने डर को लिख देते हैं तो वो मन से निकलकर कागज या स्क्रीन पर आ जाता है और उसका प्रभाव आधा हो जाता है। एक दूसरे के कमेंट्स पढ़िए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। याद रखिए, हम सब इस यात्रा में साथ हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, आप वो भेड़ नहीं हैं जो मिमियाने के लिए पैदा हुई है। आप वो सिंह हैं जिसकी दहाड़ से नियति भी अपना रास्ता बदल देती है। उस तालाब में झांकिए, अपनी असलियत को पहचानिए। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर की राख हटाकर एक चिंगारी भी जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करके उस चिंगारी को हवा दीजिए। इसे अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। ऐसी ही अद्भुत, आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तक चर्चाओं के लिए धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक अपने भीतर के ब्रह्म को जगाए रखें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमस्ते।
अंत में बस इतना ही कहूंगा, आप वो भेड़ नहीं हैं जो मिमियाने के लिए पैदा हुई है। आप वो सिंह हैं जिसकी दहाड़ से नियति भी अपना रास्ता बदल देती है। उस तालाब में झांकिए, अपनी असलियत को पहचानिए। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर की राख हटाकर एक चिंगारी भी जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करके उस चिंगारी को हवा दीजिए। इसे अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। ऐसी ही अद्भुत, आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तक चर्चाओं के लिए धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक अपने भीतर के ब्रह्म को जगाए रखें। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।